अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ आज की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओल्ड वर्जन को रिमूव करके नए वर्जन को कैसे इंस्टॉल करना है उसके हवाले से है। तो बहुत सारे मेरे भाइयों को इस बारे में इल्म नहीं होता, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको इस चीज़ का प्रॉपर इल्म हो जाए और वो प्रॉपर गाइड हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमने सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप कर लें। कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। यूं कंट्रोल पैनल ओपन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं, जिनमें से हमने प्रोग्राम्स को या ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जाएंगे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे, इसको कर लेना है हमने क्लिक। अब यहाँ हमने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इंस्टॉल है मेरे पास, तो इसको मैंने रिमूव करना है। कैसे करूं? यहाँ पे आएंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखेंगे आप। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आएंगे। एक तो प्रोसेस ये है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि अनइंस्टॉल करें इसको प्रॉपरली, ताकि ये हमारे सिस्टम से खत्म हो जाए। अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जो ही हमने अनइंस्टॉल पे क्लिक किया तो हमें ये मैसेज दे रहा है, पूछ रहा है कि आप जो है अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं, वेरीफाई कर रहा है। हम यस कर देते हैं कि हमने अनइंस्टॉल करना है। जो ही हमने इसको यस किया तो फुल तौर पे ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा अनइंस्टॉलिंग का। तो ये पूछ रहा है आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यस कर देते हैं। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। अब हमने यहाँ से क्लोज करना है और अपने सिस्टम को यानी अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आप दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे